हेलो दोस्तों, इससे कबल हम सीटेट उर्दू पेडागोगी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ हल करते जा रहे हैं और फिर से एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, आप तमाम अहबाब हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे साथियों को शेयर करें। और जो भी परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट्स करें। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन के। इससे पहले हम 20 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। फिर से हम 21 नंबर क्वेश्चन को आपके सामने पेश करते हैं। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, पहली जमात का उस्ताद किसी नज़्म को अपने जिस्मानी हरकत व सकनात के साथ पढ़ता है और तलबा उसकी नकल करते हैं। उस वक्त उस्ताद किसको तालीम दे रहा होता है? पहली जमात का उस्ताद जो है किसी नज़्म को जिस्मानी हरकत मतलब किस तरह से नज़्म में जो हाथ को फैलाने का और इस तरह से क्या क्या चीज़ हरकत व सकनात बदन वगैरह को हिलाने का नज़्म के जो जस्टर पोस्टर के साथ उसको पढ़ता है। तो दोस्तों, ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ए है करके सीखने वालों को, बी है जमालियात की तालीम हासिल करने वालों को, और सी है देख कर सुनने वालों को, और डी है अंदरून मुआशरा का मुताला करने वालों को। दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब तमाम अहबाब जवाब दें फटाफट से, क्या जवाब हो सकता है? दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है कि पहली जमात का उस्ताद जो है जिस्मानी हरकत सकनात के साथ नज़म को पढ़ता है और तलबा उसकी नकल करते हैं। मतलब जिस तरह से टीचर करते रहें उसी तरह से बच्चे जो हैं क्लास में वो भी उसको देखकर, उस्ताद को देखकर करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो सी है, देख कर सुनने वालों को। हम आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, एक प्राइमरी टीचर तालिब इल्मों की सुनने की महारतों की नशोनुमा को फ़रोग़ दे सकते हैं। प्राइमरी टीचर जो है तलबा के लिसनिंग स्किल्स को फ़रोग़ दे सकते हैं। कैसे भाई? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ए, ख़ास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर। बी, तलबा से इनफरादी तौर पर पढ़ाते हुए पूछेंगे कि उन्होंने जो सुना उसे बताएं। सी, तलबा बोल रहे होंगे तो वह तवज्जो से सुनेंगे। वो तलबा को बार बार ये याद दिलाएंगे कि वो क्या सुन रहे हैं, उस पर गौर करें। दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दें, क्या हो सकता है इसका जवाब? तो दोस्तों, इसमें जो कहा गया 22 नंबर क्वेश्चन में प्राइमरी टीचर तालिब इल्म को सुनने की महारत की नशोनुमा को फ़रोग़ दे सकती है। तो इसके लिए जो सही जवाब है दोस्तों वो ये है, ख़ास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर। रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो चीज़ पेश आते हैं उन चीज़ों को बताकर उनसे जोड़कर ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, एक आमोज़गार के बोलने की महारत के लिए आवाज़ का सिलसिला ऑडियो टैप्स किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ए, बोलने की सरगर्मी के साथ बामकसद इमला लिखवाना। बी, कार्टून और दूसरी बसरी अशिया के इस्तेमाल की मदद से उनके इर्द गिर्द बोलने की सरगर्मियाँ करना। सी है, तलबा से चीज़ों के मुताबिक उनके सामने पेश की गई कहानी की हकीकत मालूम करना। और डी है, रिकॉर्ड की गई आवाज़ को सुनने के बाद तलबा से कहानी की शक्ल में बयान करने और समझाने के लिए कहना। तो दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने हैं 23 नंबर क्वेश्चन का। फटाफट से जवाब दें, क्या हो सकता है? बोलने की महारत के लिए आवाज़ का सिलसिला किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में है सवाल। तो दोस्तों, इसका हमारा सही जवाब है डी, रिकॉर्ड की गई आवाज़ को सुनने के बाद तलबा से कहानी की शक्ल में बयान करने और समझाने के लिए कहना। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उर्दू ज़बान की क्लास में तकरीर के अमल और रद्द अमल के लिए ज़रूरी है। मतलब तकरीर का अमल और रद्द अमल, उसके लिए क्या ज़रूरी है? ऑप्शन ए है, सुनने वालों के जवाब के मुताबिक तकरीर करने का तरीका इख्तियार करना। बी है, किसी के रिज़ल्ट के बारे में मालूमात बयान करना या लिखना। और सी है, एक मुकालमा जो रस्मी तकरीर और ख़ुद कलामी के मुतज़ाद होता है। और डी है, ज़बान का बरजस्ता इस्तेमाल। मतलब ज़बान को जिस तरह चाहे वो जो भी बोलना चाहे वो फ़ौरन हाज़िर जवाबी जिसको कहते हैं। तो दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें, क्या हो सकता है? तो 24 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया उर्दू ज़बान की क्लास में तकरीर के अमल और रद्द अमल के लिए ज़रूरी चीज़। तो उसके जो सही जवाब है दोस्तों वो सी है, एक मुकालमा जो रस्मी तकरीर और ख़ुद कलामी के मुतज़ाद हो।
हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है, सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वज़ा की जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं और एक जदूल में ट्रेनों के आने और जाने का वक्त दर्ज करते हैं। यहाँ तलबा मतलब आगे का ऑप्शन सुनिए पहले। ऑप्शन है दोस्तों, ए किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदूल मुकम्मल कर रहे हैं, बी है किसी ऐलान को बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे हैं, सी है मालूमात दर्ज करके एक जदूल बना रहे हैं, और डी है कोई छोटी फिल्म बना रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो 25 नंबर क्वेश्चन है सुनने की सलाहियत से रिलेटेड, उसका आप सही जवाब दें, क्या हो सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ए है, किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदूल मुकम्मल कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपकी क्लास में कई तलबा उर्दू बोलने में शर्माते हैं, मतलब बोलने में हिचकिचाते हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं जल्दी से, तो आप उन्हें उस झिझक को दूर करने में मदद देने के लिए क्या करेंगे। एक उस्ताद से कहा जा रहा है कि उसके झिझक को आप कैसे दूर करेंगे। दोस्तों ऑप्शन हमारे सामने हैं। ए क्लास में सादा मौज़ूआत देंगे ताकि ये तलबा उन पर बग़ैर तैयारी के बोल सकें, बी ये कह देंगे कि ये तलबा दीगर तलबा के बोलने के बाद बोलें, सी उन्हें ज़बान में ज़ाती कोचिंग देंगे, और डी दो दो तलबा उनके छोटे ग्रुपों को लिखने और उसे पढ़ने का मौका देंगे। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब दें, क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये जो है वो तलबा उर्दू बोलने में शर्माते हैं तो उसको झिझक को दूर करेंगे, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो ए है, क्लास में सादा मौज़ूआत मतलब आसान मौजू देंगे ताकि ये तलबा उन पर बग़ैर तैयारी के बोल सके, मतलब ऐसा टॉपिक देंगे उसको ताकि वो बग़ैर तैयारी के भी मतलब उसको बोल सके, उसके जहन में वो बातें हो पहले से। आगे चलते हैं दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ज़बानदानी के मंदरजा झेल सलाहियतें किस तरतीब में बआसानी हल की जा सकती हैं। ऑप्शन है, तरतीब क्या है इसकी भाई, तो ऑप्शन है बोलना और सुनना, पढ़ना, लिखना। बोलना दोबारा लिखा गया है। बी है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सी है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और डी है सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब दें, क्या आंसर हो सकता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है दोस्तों सी है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले सुनेंगे उसके बाद बोलने की कोशिश करेंगे, फिर पढ़ेंगे किसी चीज़ को, और लास्ट में राइटिंग का है दोस्तों लिखना। 28 नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद क्लासरूम में चीज़ों का नाम कागज़ के टुकड़ों पर लिखता है और उन्हें मुताल्लिका चीज़ों पर चस्पा कर देता है। वो करने की कोशिश करता है, मतलब क्या करने की उस्ताद कोशिश कर रहा है इसके ज़रिए से। ऑप्शन हमारे सामने हैं। ए बच्चों को सही हिज्जे के तरीके बताने की, बी है क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त बनाए रखने की, सी है क्लासरूम में प्रिंट से भरपूर माहौल बनाने की, और डी है माहौलियात की तालीम देने की। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दें, क्या हो सकता है। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सी है, क्लासरूम में प्रिंट से भरपूर माहौल बनाने की। हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है, मुताले की समझ एक सलाहियत है। ऑप्शन हमारे सामने हैं। मतन में मज़कूर हक़ाइक़ को याद करने की, बी है मतन के साथ तफ़ाउल से माना अख्ज़ करने की, और सी है मतन को ठीक ठीक बावाज़ बुलंद पढ़ने की, और डी है तफ़हीम से मुताल्लिक़ सवालात का सही जवाब देने की। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही जवाब क्या हो सकता है आप लोग अपने तौर पर दें। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो बी है, मतन के साथ तफ़ाउल से माना अख्ज़ करने की। हम आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, आप उन बच्चों को पढ़ना सिखा रहे हैं जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है और उन्हें उसमें काफ़ी मदद की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में सबसे बेहतर हिकमत अमली क्या होगी। दोस्तों ऑप्शन हमारे सामने उन बच्चों के बारे में देखते हैं क्या ऑप्शन सही हो सकते हैं। ऑप्शन ए है, बच्चे को हरफ तहज्जी लिखने की काफ़ी मशक कराई जाए। बी है, बच्चे जब तेज़ रफ्तारी से पढ़ने लगें तो उसके बाद ही उनको कोई किताब पढ़ने के लिए दें।
सी है बच्चों को बगौर हरूफ और उनकी आवाज़ों को याद करने पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। और डी है एक बड़ी किताब से बुलंद ख़्वानी की जाए और बच्चे मतन को देखें। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है 30 नंबर, उसका क्या सही जवाब हो सकता है वो आप लोग दें। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो डी है, एक बड़ी किताब से बुलंद आवाज़ की जाए, बुलंद आवाज़ में बुलंद ख़्वानी की जाए और बच्चे मतन को देखें। आगे चलते हैं दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उस्ताद तलबा से कहता है कि मजमूई ख़याल जानने के लिए मतन पर एक तायराना नज़र डालें। इस तरह वो पढ़ने की किस हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ए सरसरी मुताला, बी तक़ाबुल करना, सी जोड़ना और डी बग़ौर जायज़ा लेना। दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब क्या हो सकता है आप लोग अपने तौर पर दें। तो दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ए है, सरसरी मुताला। हम आगे चलते हैं दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथी जमात की एक तालिबा की बुलंद ख़्वानी में लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव भी है और रवानी भी है। उसकी बुलंद ख़्वानी से क्या मालूम होता है। ऑप्शन हमारे सामने हैं। ए सौतियाती आगाही, बी ज़ख़ीरा अल्फाज की महारत, सी तफ़हीम मतन और डी रवानी। दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है आप लोग फटाफट से जवाब दें। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो ए है, सौतियाती आगाही। हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है, इब्तदाई दर्जात में अदाकारी और ड्रामा का सबसे अहम मकसद क्या है। ऑप्शन ए है ज़बान की आमोजिश के लिए बच्चों को तरगीब देना और शौक़ पैदा करना, बी है ज़बान को मुख्तलिफ़ सियाक़ में इस्तेमाल करने के मौक़े फ़राहम करना, सी है शर्मीले बच्चों को सामने लाना और उनमें एतमाद पैदा करना और डी है बच्चों को बेहतर अदाकार बनाना। दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने, आप लोग फटाफट से अपने तौर पर जवाब दें। दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन जो है वह इब्तदाई दर्जात में अदाकारी और ड्रामा का सबसे अहम मकसद क्या है इसके बारे में है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो CBSE के जवाब के मुताबिक ऑप्शन सी सही है, यानी शर्मीले बच्चों को सामने लाना और उनमें एतमाद पैदा करना। लेकिन सही ऑप्शन जो है वो भी ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है। बी ऑप्शन ज़बान को मुख्तलिफ सियाक़ में इस्तेमाल करने के मौक़े फ़राहम करना। हमको CBSE के मुताबिक चलना है। आगे चलते हैं दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन है, प्राइमरी दर्जात में लिखने के बारे में पढ़ाते हुए असल तवज्जो किस पर होनी चाहिए। प्राइमरी दर्जात से मुतालिक सवाल है। ऑप्शन हमारे साथ सामने हैं। ए है सही हिज्जे और कवायद, बी है साफ साफ लिखना, सी है ख़ुद इजहारियत सेल्फ और डी है हैंड राइटिंग। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं। 34 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब हो सकता है। तो लिखने के बारे में जो असल तवज्जो है दोस्तों वो ख़ुद इजहारियत, मतलब अपने आप को, अपनी बातों को किस तरह से वो ज़ाहिर करता है, इस पर देना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, 7वीं जमात के तलबा ने अभी एक नज़्म पढ़ी और उसे समझा। फिर उस्ताद उनसे पूछता है कि नज़्म के 7वें लाइन में किस शेरी तकनीक को बरता गया है। इस तरह वो जांच रहा है, मतलब बच्चे को जांच रहा है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। अख़ज़ माना मतलब, और बी है तनक़ीदी गौर फ़िक्र क्रिटिकल थिंकिंग, उसी तरह से सी है तफ़हीम यानी अंडरस्टैंडिंग और डी है नॉलेज मालूमात यानी नॉलेज। तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग अपने तौर पर दें, क्या जवाब हो सकता है 35 नंबर क्वेश्चन का। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है तनक़ीदी गौर फ़िक्र, मतलब क्रिटिकल गौर थिंकिंग जो है उसका कैसा है ये जानना चाह रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्लासरूम में खामोश मुताला एक अच्छा तरीका है। खामोश मुताला एक अच्छा तरीका है। ऑप्शन हमारे सामने हैं। तलबा को दरसी किताब मिलजुल कर पढ़ने के लायक बनाने के लिए, बी है तलबा को तेज़ रफ्तारी से पढ़ने के काबिल बनाने के लिए, सी है क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त बनाए रखने के लिए और डी है तलबा को तफ़हीम पर तवज्जो मरकूज़ करने के काबिल बनाने के लिए। तो दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब हो सकता है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें।
तो खामोश मुताला से रिलेटेड हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो अच्छा तरीका उसका जो है वो तलबा को तफ़हीम पर तवज्जो मरकूज़ रखने के काबिल बनाने के लिए। आगे चलते हैं, हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद को ये मालूम करने में मदद देने के लिए दर्जा 2 के तलबा सतह की तहरीर को अपने तौर पर पढ़ सकते हैं। एक तरीका ये देखना भी है कि वो ऑप्शन हमारे सामने हैं। ए, बाहमी रब्त कायम करने के लिए ज़मायर और हुरूफ अत्फ व इजाफ़त का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑप्शन बी है पैराग्राफों की तरतीब को बयान से मिलाकर देख रहे हैं। ऑप्शन सी है एक पैराग्राफ में खुलासा पेश कर रहे हैं। और डी है छपे हुए लफ्ज़ों को देखकर पहचान रहे हैं और उंगली वहीं रख रहे हैं जहां दिक्कत पेश आ रही है। तो दोस्तों हमारा जो 37 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग अपने तौर पर दें। तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों डी, छपे हुए लफ्ज़ों को देखकर पहचान रहे हैं और उंगली वहीं रख रहे हैं जहां दिक्कत पेश आती है। हम आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, स्कैनिंग करते हुए तालिब इल्म क्या कर रहा है। स्कैनिंग ऑप्शन हमारे सामने हैं। ए, मालूमात को तरतीब देने की गर्ज से किसी तहरीर को समझने के लिए पढ़ना। बी है किसी तहरीर का बुनियादी मौजू, ख़यालात या खुलासा मालूम करने के लिए उस पर तेज़ी से निगाह डालना। सी है किसी तहरीर की गैर ज़रूरी तफसीलात जो नज़रअंदाज करते हुए उसमें पेश करदा मखसूस मौज़ूआत की निशानदेही करके उस पर गहरी नज़र डालना। और डी है ज़रूरी और मुनासिब मालूमात पढ़ कर तहरीर में लाना। तो दोस्तों हमारा जो 38 नंबर क्वेश्चन है स्कैनिंग से रिलेटेड उसका सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो सी है किसी तहरीर की गैर ज़रूरी तफसीलात जो नज़रअंदाज करते हुए उसमें पेश करदा मखसूस मौज़ूआत की निशानदेही करके उस पर गहरी नज़र डालना। आगे चलते हैं दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अच्छी तहरीर दर्जा झेल अमल पर मुश्तमिल होती है। अच्छी तहरीर मतलब उम्दा राइटिंग जो होता है उससे मुताल्लिक है। ऑप्शन हमारे सामने है। ए है पहला मुसव्वदा तैयार करना और आखिरी शक्ल देना। बी है एडिट करना, आखिरी शक्ल देना। सी है ख़यालात कलम बंद करना, मुसव्वदा तैयार करना, एडिट करना, नज़रसानी करना और आखिरी शक्ल देना। और ऑप्शन डी है तहरीर बतौर तैयार शुदा मवाद। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। हमारा जो 39 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या सही जवाब हो सकता है, आप लोग अपने तौर पर दें। तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सी है ख़यालात कलम बंद करना, उसके अलावा उसके बाद मुसव्वदा तैयार करना, उसके बाद एडिट करना, फिर नज़रसानी करना। देखिए दोस्तों नज़रसानी करना भी है और आखिरी शक्ल देना। आगे चलते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उस्ताद पढ़ने के तरीक़ों की तदरीस के दौरान आमोज़गार की हौसला अफजाई करता है कि वो इशारों मतलब तस्वीरी तौज़ीह उन्वानात, ज़ैली उन्वानात वग़ैरह पर मबनी मतन के बारे में क़यास आराई करें। इस तरह वो तलबा की हौसला अफजाई करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। मानी और मतालिब अख़ज़ करने में, बी है तलख़ीस करने में, सी है तस्दीक में और डी है पेश गोई में। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन जो है 40वां क्वेश्चन इसका सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। तो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इसका सही जवाब है डी, पेशिंग गोई करने में मतलब पेश गोई करने में। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ सीटेट की पूरी तैयारी कराएंगे और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको हम हल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।